स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद सिंघम पर। जूनियर असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज में करवा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस सेट जो है ये 5वीं प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। 4 प्रैक्टिस सेट आज तक आप लोग कर चुके हैं और ये 5वीं प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा ही दमदार होने वाली है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस को चुना है वो बहुत ही अच्छे स्तर के क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है। किसको प्रतिबिंबित करती है? ऑप्शन ये है हड़प्पा, बी है वैदिक संस्कृति, सी है मौर्य संस्कृति और डी है गुप्तकालीन संस्कृति। तो ये प्रतिबिंबित करती है हड़प्पा संस्कृति को, क्योंकि आलमगीरपुर जो है ये देखो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश का है और सबसे ये पूर्वी जो है स्थल है, पूर्वी स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु है मांडा जम्मू कश्मीर में और सबसे दक्षिणी बिंदु है दैमाबाद, पश्चिमी बिंदु है सुतकांगेडोर। तो इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर जो है ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। हड़प्पा संस्कृति की जो सामग्री हो प्रतिबिंबित होती है गाजियाबाद में पाई गई है आलमगीरपुर। अगला प्रश्न है कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये फैजाबाद में अवस्थित है, ऑप्शन डी सही है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखो सुमेलित कौन सा नहीं है? जोश ये कहाँ मलिहाबाद के थे। रघुपति सहाय फिराक ये भी ये कानपुर के नहीं थे, ये कहाँ के थे? ये थे गोरखपुर के। गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो कर्मस्थली है, कर्मस्थली इनकी कहाँ है? प्रयागराज। तो यही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। बाकी जो जिगर जो थे ये मुरादाबादी हैं, चकबस्त लखनऊ के थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा कासगंज में इनका जन्म हुआ था, ये एटा कासगंज। मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये इलाहाबाद नहीं। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये शाहजहांपुर में हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है ये सुमेलित नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? मीर का हुआ था। अमीर खुसरो इनका कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था, कासगंज। फिराक कहाँ के हैं? ये गोरखपुर के हैं, फिराक गोरखपुरी। गालिब कहाँ के हैं? तो गालिब हैं आगरा के, मिर्जा गालिब आगरा के हैं। तो मिर्जा गालिब और मीर, मीर कौन? मीर तकी मीर, मीर तकी मीर, इन दोनों लोगों का जन्म जो है वो आयोग के अनुसार आगरा में है, दोनों लोगों का जन्म है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए और डी दोनों क्वेश्चन का ऑप्शन दोनों जो है ये सही होगा। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, किसके नाम पर किया गया? तो चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर किया गया, ऑप्शन बी सही होगा। 7वां प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? अगर आप आज ये क्वेश्चन न देखे होंगे तो ये जान लीजिए कि आप इसको हमेशा ही गलत करते हैं, क्योंकि आपके मन में ऑप्शन जो इलाहाबाद है ये बिल्कुल गलत है, ये लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन सी सही है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो कला भवन संग्रहालय ये कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है वाराणसी में, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? विंध्याचल पर्वत, मिर्जापुर, देवा शरीफ, बाराबंकी, हस्तिनापुर, मेरठ, श्रृंगेरपुर, फैजाबाद। देखो इसमें प्रश्न का क्या होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रश्न में कि सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब तो सुमेलित है। विंध्याचल पर्वत जो है मिर्जापुर, देवा शरीफ जो है ये बाराबंकी में है, हस्तिनापुर जो है मेरठ में है, श्रृंगेरपुर ये फैजाबाद में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये प्रयागराज में है, प्रयागराज या इलाहाबाद यहाँ पे है श्रृंगेरपुर। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा कि जब ये प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम अब स्थापित है, कहाँ पे स्थापित है? तो ये बिठूर में, कानपुर में, कानपुर के उत्तर पश्चिम, कानपुर से जब उत्तर पश्चिम की ओर 21 किलोमीटर जाएंगे तो वहाँ पे बिठूर महोत्सव जो मनाया जाता है गंगा के किनारे, तो वहाँ पे आश्रम है महर्षि वाल्मीकि आश्रम, महर्षि वाल्मीकि आश्रम। तो ऑप्शन बी सही है। एक इनका महर्षि वाल्मीकि का पौराणिक ग्रंथों में जो आश्रम मिलता है वो मिलता है चित्रकूट में। तो चित्रकूट और बिठूर दोनों जगह इनका आश्रम है, तो दोनों ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है, काशी विद्यापीठ में, काशी
विद्यापीठ में स्थित है और ये कहाँ है? बनारस में, वाराणसी में, वाराणसी में स्थित। क्या है सीन, क्या है यहाँ पे? यहाँ भारत माता का संगमरमर से मूर्ति बनी हुई है और पर्वत है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, झरने हैं, ये सब बना हुआ है पूरे भारत। मतलब किसी देवता का ये सचित्र वर्णन नहीं है, किसी देवता का मंदिर नहीं है, ये मंदिर है हमारे देश भारत की। तो भारत देश का मूर्त रूप यहाँ पे है वाराणसी में। अगला प्रश्न है सारनाथ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा गया है, ऋषिपत्तनम। मृगदाब भी इसका नाम मिलता है, मृगदाब। तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? वाराणसी में है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध जो थे, इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया 5 ब्राह्मणों को। किसने? बुद्ध ने। कितने ब्राह्मणों को? 5 ब्राह्मणों को इन्होंने क्या दिया था? उपदेश दिया था सबसे पहला। उस चीज को क्या कहा गया? उस चीज को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। अशोक जब यहाँ पे यात्रा करने आया तो अशोक ने यहाँ पे अपने स्तंभ लेख बनवाए। स्तंभ लेख कहाँ? सारनाथ में। और जो सारनाथ का स्तंभ लेख है, तो जो सिंह का स्तंभ लेख है, वो वाला सबसे ज्यादा फेमस, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ये चीज थी इस प्रश्न के बारे में, सारनाथ के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है, किससे संबंधित है आगरा स्थित दयाल बाग? तो ये संबंधित है राधा स्वामी पंथ के से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। सही सुमेलित कीजिए। तो फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया था। जौनपुर सिटी, तो जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। आगरा सिटी सिकंदर लोदी ने ये 504 ईस्वी में बसाया था, ये मुझे डेट याद है। जामा मस्जिद बदायूं में ये इल्तुतमिश ने बसाया था। एक जामा मस्जिद कहाँ पे है पूछा जाता है, तो ये है मुरादाबाद में भी है एक जामा मस्जिद, मुरादाबाद में, पिछले टेस्ट में हमने पढ़ा था। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका हैं जिनकी, वे कौन है? तो वे हैं ऑप्शन बी में जो है भर्तहरि। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? कालिंजर का किला देखो बांदा में स्थित है। कालिंजर मेला भी लगता है, कालिंजर मेला भी लगता है कहाँ पे? बांदा में। ये एक सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था, सामरिक दृष्टि से। इस कालिंजर के किले को बता रहे हैं लोग, जो हमारा इतिहास बताता है कि जेजाग भुक्त का ये भाग था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। ऑप्शन सी सही है। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। और इसके साथ ही साथ एक्साइज ड्यूटी डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन सी से ही। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? गोविंद वल्लभ पंत थे, हेमंत नंदन बहुगुणा ये भी थी, कृष्णचंद पंत ये नहीं थे, बाकी एन डी तिवारी तो थे, ये 4 बार बने एन डी तिवारी, 4 बार। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। आज का सबसे लास्ट प्रश्न कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रहीं? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो टोटल 2 महिलाएं अब तक बनी हैं मुख्यमंत्री। पहली महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी। कृपलानी ये लगभग 1963 से 67 के बीच में नहीं है, 1963 से 67 के बीच में नहीं है, थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। और बाकी हम बहन कुमारी मायावती, सुश्री मायावती जी दूसरी महिला हैं, ये रही हैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो दोस्तों ये था जीके का टेस्ट, यूपी स्पेशल का टेस्ट था, जो कि जूनियर असिस्टेंट इनके लिए इम्पोर्टेंट था। ये मेरा चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे आप जुड़े रहिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।